भक्ति की ओर, परमात्मा की ओर जाने के सबके अलग अलग ढंग होते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ने का जो सीढ़ी चक्र है वो एक जैसा है। कोई उस सीढ़ी पर एक एक पांव रख के चढ़ता है, कोई एकदम सपाट से चढ़ जाता है, कोई लिफ्ट की जुगाड़ ढूंढता है, पर जाना वहीं से है और कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। तो पहले नाम जप करो, पात्र शुद्ध होगा, सुमिरन करो, फिर उसके बाद चिंतन करो, फिर सेवा करो, फिर उसके बाद साधना की विधियों को करो, फिर ध्यान करो। यही वो एक रास्ता है जो तुम्हें, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। ज्ञान मार्ग का विरोध नहीं, भक्ति मार्ग का विरोध नहीं। जब मैं कहती हूँ कि मैं दासानुदास हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं श्री जी के, मैं ठाकुर जी के चरणों की गोपी हूँ, गोपी की दासी हूँ, ये भक्ति का जो मेरा दास्य भाव है, ये मुझे ज्ञान मार्ग में बाधक नहीं है। क्योंकि जो गोपी गोपी है, जो दासोहम की विधि से चल रही है, वहाँ जो शिव आए हैं वो शिवोहम हैं, वो गोपेश्वर हैं। गोपी को भी तो गोपेश्वर होना है, गोपी को तो कृष्ण होना है। जितनी गोपी हैं उतने ही कृष्ण होंगे। हर एक गोपी कृष्ण होगी और कृष्ण गोपी होंगे। तो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में दो रास्ते नहीं होते, एक ही रास्ते के दो चरण होते हैं, एक ही रास्ते के दो पड़ाव होते हैं। जब आप उसको अलग अलग समझने लगते हैं तो आप किसी एक पड़ाव पर ठहर जाते हैं। एक पड़ाव पर अगर ठहर जाते हैं तो आप भगवत प्राप्ति के लिए जिंदगी भर रोते हैं और अंत में ये कहकर संतोष कर लेते हैं कि जब मरेंगे तो राम जी का नाम ले लेंगे, राम का नाम लेने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी बात को समझाने के लिए भक्तों के अलग अलग कथानक हैं। मथुरा दास जी की कथा से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी प्रकार के पाखंड को अपने जीवन में सत्य मत बनने दो, कल्पना को भक्ति मत बनने दो। हमारे जीवन में अक्सर कल्पना भक्ति बन जाती है। कल्पना जब भक्ति बनती है तो सत्य कहीं उसमें खो जाता है। सत्य को सत्य की तरह देखना होगा। ज्ञान का भ्रम और ज्ञान, प्रकाश का आभास और प्रकाश, इन दोनों में जो दूरी है उसको पहचानो। प्रकाश का आभास हो रहा है, यहाँ एकदम से झप अंधेरा हो जाए तो थोड़ी देर बाद मेरी आँखें उस अंधेरे में अपने आप को सज्ज करती हैं कि कुछ कुछ दिखने लगता है। एक बार भीम भोजन कर रहे थे तो अर्जुन ने कहा कि भैया थाली में क्या रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कैसे भोजन पा रहे हैं? तो भीम भैया ने कहा कि अगर अपनी आँखों को स्थिर कर लो और पेट में भूख हो तो हाथों की आँख आ जाती हैं और अपने आप रोशनी आ जाती है, दिखने लगता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्रकाश का आभास होना। प्रकाश का आभास, एकदम किसी कमरे में अभी रोशनी हो, यहाँ एकदम घुप अंधेरा कर दो, अभी कुछ नहीं दिखेगा, पर थोड़ी देर बाद आँखें सज्ज होने लगेंगी कुछ कुछ देखने के लिए। आँखें अपने आप प्रकाश के आभास को प्रकट करने लगेंगी। आपने कभी देखा होगा कि आप धूप में से चलकर आओ
तो आप धूप में से चलकर आएंगे और जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे तो भले लाइट जल रही पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रोशनी में से आए हैं। ऐसे ही एक लंबी यात्रा, न जाने कभी सूकर कुकर बने, कभी गधा घोड़ा बने, कभी कुछ तो भी बन बन के आए हो 84 लाख योनियों में, इतना सब कुछ बन कर के आए हो ना, तो मनुष्य जीवन में थोड़ा संभलना पड़ेगा। या तो मनुष्य जीवन में आकर जैसे कोई बहुत अंधेरे में से एकदम रोशनी में आ जाए तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा, थोड़ी सी रोशनी कम करो तो थोड़ा कुछ दिखाई दे, तो आँख एडजस्ट होंगी, तभी एकदम भक्त से रोशनी कर दो तो आँख खुलना ही छोड़ देगी, या फिर एकदम अंधेरा कर दो तो भी आँख वो छोड़ देगी। तो या तो आप ऐसे प्रारब्ध से आ रहे हैं जहाँ पर सत्य नहीं है, सत्य का आभास है, या फिर आप ऐसे प्रारब्ध से आ रहे हैं जहाँ कोई आभास नहीं है, पूरा पूरा सूर्य विराजमान है, प्रकाश विराजमान है। दोनों को संभालने के लिए आपको भक्ति, ज्ञान दोनों पड़ाव चाहिए। इन दोनों पड़ाव को पार करके ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप भ्रम को सत्य में परिवर्तित कर सकें। कल्पना नहीं कि मैं निकुंज की सखी हूँ, कल्पना नहीं कि मैं भगवान की भक्त हूँ, कल्पना नहीं कि मैं गोपी हूँ, कल्पना नहीं कि मैं सहचर हूँ, कल्पना नहीं कि मैं शिवोहम हूँ। मुझे सत्य चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि का आभास नहीं चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि का सत्य चाहिए।